हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ड्रीम माइक्यू में। आप सभी आज अध्याय 3 का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर रात्रि चर है? तो अगर आप जानते होंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तो आपका स्लॉथ हो जाएगा। यह स्लॉथ है जो 40 साल जीता है और ये 17 घंटा सोने के लिए पूछेगा कितने घंटा सोता है, तो ये 17 घंटा सोता है 24 घंटे के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समूहविद पौधों में पाई जाती है? तो इनके पत्ते बड़े, चौड़े, पतले और भिन्न आकार के होते हैं। फूलों में पराग कण कहाँ पाया जाता है? पराग कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि पुंकेसर में, फूलों के पुंकेसर भाग में पाया जाता है पराग। चलिए, बगुला भैंस के बीच कौन सा संबंध है? तो आप सभी जानते हैं सहजीविता का संबंध है। बगुला बैठता है भैंस के ऊपर, तो बगुला को भैंस के छोटे छोटे कीड़े खा जाता है तो उसको पेट भर जाता है और भैंस को उससे कीड़ों से निजात मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण है? तो तुलसी, गेहूं, नींबू, अमरूद। तो नींबू जो है, हम जानते हैं कि नींबू झाड़ का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है? बिच्छू, भालू, मेढक, सभी। तो ये जितने जानवर दिख रहे हैं, बिच्छू, भालू, मेढक, ये शीत निद्रा करता है। जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? जल, वायु, कोशिका, प्रकाश संश्लेषण। हम जानते हैं कि सभी जीव के लिए जल आवश्यक है। जब जल ही नहीं रहेगा तो आदमी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो कहा जाता है जल ही जीवन है, यानी जल की आधारभूत इकाई है। चलिए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपका ही चैनल है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अंग खून को साफ करता है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, आमाशय। तब आप सब जानते हैं गुर्दा क्या करता है? खून को साफ करने का काम करता है। निम्न में से किस वृक्ष की छाल की दवा बनाई जाती है या औषधि भी पूछता है, औषधि के प्रयोग में लाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं खेड़ी का पौधा जो होता है, इसको वृक्ष की छाल जो है दवा बनाई जाती है और यह औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? कॉकरोच का, केकड़ा का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सब जानते हैं कॉकरोच और केकड़ा दोनों का रक्त लाल नहीं होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदांत में और मुख में। तो हम सभी जानते हैं प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांत में होता है। पौधे के जड़ का कार्य करते हैं? पौधे को सहारा देना, भोजन का भंडारण करना, जल एवं खनिज का अवशोषण करना, या इनमें से सभी होगा? तो हम सभी जानते हैं पौधे जो होते हैं उसका जड़ जो होता है वो सहारा देने का भी काम करता है, भोजन का भंडारण भी करता है और जल एवं खनिज का जड़ क्या करता है? शोषण भी करता है। इसलिए उपरोक्त सभी यानी तीनों आंसर सही है बिल्कुल। ये रेगिस्तानी ऊख कहाँ पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थानी ऊख जो है ये
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक देखिए, ओक लिखा हुआ है तो ओ से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, दोनों में ऊ क्या है, ऊ कॉमन है, इसलिए याद करने को अगर रेगिस्तानी ऊ कहाँ पाया जाता है तो ऊ से ऊक और ऊ से ऑस्ट्रेलिया। लाल रक्त किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन, लाइकोपिन या हेमोसाइनिन या क्लोरोफिल। हम सभी जानते हैं कि लाल रंग जो होता है, रक्त का लाल रंग, वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। निम्न में से किस की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो केला के सिरों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। पाचन तंत्र के उस अंग में भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। यह अंग कौन सा है, मुख है, ग्रासनली है, हिमाशय है कि छोटा आंत है, छोटी आंत। तो हम सभी जानते हैं कि आमाशय में पाचन तंत्र में भोजन का मंथन होता है और जिसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया आमाशय में तेज हो जाती है। किस वर्णक का उपस्थिति कारण पौधे हरे होते हैं। तो एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीनाइड और लाइकोपिनी या क्लोरोफिल। तो हम सभी जानते हैं कि पौधों का जो रंग होता है वो हरे रंग, वो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा जा चुका है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओशोसिमिक सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, अजवाइन के फूल, तुलसी, रजमेरी या धनिया। तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी को माता कहा गया है और इसको औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जड़ी बूटियों के रूप में ये जड़ी बूटियों को रानी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका महत्व भी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आश्वासन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो किण्वन। यूपी टेट अक्टूबर 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। ये क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया है। हाँ, देखते हैं 6ठा नंबर सवाल। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो हम सभी जानते हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। पौधों को या वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। श्वसन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पौधों का वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। बर्फ पर अंडे देने वाला कौन सा पक्षी है। तो आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड,
एल्बेट्रॉस, पेंगुइन। तो हम सभी जानते हैं पेंगुइन जो होता है वो आपका बर्फ पर अंडा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष कीटनाशक का उत्पादक है? तो ओक नहीं होगा, चीड़ नहीं होगा, देवदार नहीं होगा। नीम जो है वो ऐसा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक करता है। हम देखते हैं कि नीम के बीज लेकर खाते हैं तो नीम खट्टा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? तो महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो हम सभी जानते हैं कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो एस्परजिलस नहीं होगा, एट्रोकोकस नहीं होगा, रेट्रोवायरस नहीं होगा, आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, यानी 4 नंबर राइट आंसर। मानव रुधिर वर्ग का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। प्याज, आलू, अदरक है, जड़ है, तना है, उपस्थानिक जड़ है, शल्क पत्र है। तो हम सभी जानते हैं कि आलू और प्याज तना होता है, तना। 2 राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। कौन सा होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों का वातावरण में जो गैस अवशोषित की जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं? स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय स्थानों में जो पौधे लगाए जाते हैं वो उसका कांटेनुमा दिखता है, वो कांटेनुमा पौधा होता है। निम्नलिखित में से पौधों में से कौन सा एक वृक्ष है? बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। कमेंट कर सकते हैं आप। तो हम सभी जानते हैं कि बरगद क्या है? बरगद एक वृक्ष है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो पोटेशियम होता है, सल्फर भी होता है, कार्बन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। 1 आंसर इसका होगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो बांस जानते हैं हम कि एक पत्री है, तो नहीं होगा। गन्ना भी एक पत्री है, केला भी एक पत्री है, लेकिन सरसों क्या है? सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। पौधों के जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, इमली, नारियल, नीम। तो नारियल जो है अलग है, अलग समूह से संबंधित है ये। विज्ञान एक शिक्षक का कृषि उत्पादक का तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो लुणुद, दलदल। कर है कि पौधे जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। तो
ध्यान से देख लेंगे, ये क्वेश्चन एच टेट में फरवरी 2014 में पूछा गया है। तो पराग कौन हो जाएगा? कर है सैक लाइकेन है। ये क्वेश्चन यूपीटेट 2013 में पूछा गया है। तो सहजीवी हो जाएगा। लौंग और केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल, फल। तो फूल से प्राप्त होते हैं लौंग और केसर। ये क्वेश्चन यूपीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया है। किसी जगह के फ्लोर और फोना सूचित करता है पेड़ पौधों और जंतुओं को, मछलियों और पेड़ पौधों को, जंतु और मछलियों को, पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधों और जंतुओं को फ्लोरा और फौना सूचित करता है। ये क्वेश्चन यूपीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया है। किसी जगह में फ्लोरा और फौना सूचित करता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरस द्वारा। तो सभी हरे पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, सभी हरे पेड़ पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। ये प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ये क्वेश्चन यूपीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया है। सभी हरे पौधों द्वारा आंसर राइट होगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? 28 नंबर क्वेश्चन यूपीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया है। तो जीवाणु और कवक राइट आंसर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल, हरा। लाल राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन यूपीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल नहीं, वर्षा जल नहीं। अब पर्यावरण और हरे पौधे में आपको चूज करना होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये सीजी टेट 2011 में पूछा गया है, हरे पौधे राइट आंसर। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सी राइट हो जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख बार एक दिन में अपना हृदय धड़कता है। एच टेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। एच टेट फरवरी 2014 में। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 4 राइट आंसर। यानी मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति कितनी धड़कन होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजी टेट 2011 में 72 बार राइट आंसर। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीजी टेट 2011 में पूछा गया है, यकृत राइट आंसर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? अमाशय है, यकृत है, आंत है, वृक्क है। तो हम सभी जानते हैं मनुष्य के जो शरीर के जो जैविक रासायनिक प्रयोगशाला है वो यकृत है। ये क्वेश्चन रीट में जनवरी 2011 में पूछा गया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुओं के त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने होते हैं। जो पशु पर डिजाइन बने हुए दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन सी टेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। सी टेट में 2 सितंबर 2016 में। तो उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं वो बालों के कारण उनकी शरीर पर, किसी पशु के शरीर पर डिजाइन दिखाई देता है। तो
प्लीज़ सपोर्ट मी। इसी तरह रोज़ डेली बाय डेली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। घटपर्णी पौधा या नेफिथेंस पौधा का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरत्व ध्वनियों को निकालता है। तो घटपर्णी पौधा क्या करता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा हुआ है। तो ये जो घटपर्णी नेफिन्स का पौधा होता है वो मेढक कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है। करें किसी पशु को विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटा सोता है। वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष के पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीता है। तो कौन सा आपका जानवर हो जाएगा? लंगूर हो जाएगा, चिंपांजी, पैंडा या स्लॉथ। तो हम सब जानते हैं कि लंगूर नहीं होगा, चिंपांजी नहीं होगा, पैंडा नहीं होगा। स्लो जो होता है वो 17 घंटा सोता है और वृक्ष पर उल्टा लटकता है और पूरा इसका जीवन काल जो होता है वो 40 वर्षों तक होता है। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। मानव के पेट में आमाशय रक्त में प्रकृति होती है। वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया तो अम्लीय हो जाएगा। बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? तो बगुला भैंस को डराना चाहता है? नहीं, डराना नहीं चाहता है। बगुला तथा भैंस में सहजीविता का संबंध है। ये क्वेश्चन आपको फरवरी 2016 में सीटेट में पूछा गया था। निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो हम जानते हैं जल तथा खनिज का अवशोषण करना होता है, भंडारण करना होता है, ह्यूमस उपलब्ध कराना होता है, पौधों को सहारा कराना देता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन होगा। तो ह्यूमस वाला उपलब्ध कराना ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्ती को हिलने डुलने को ध्वनि और घास में किसी जानवर को चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? कुत्ता, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा। तो कुत्ता तो नहीं होगा आपका, गिद्ध भी नहीं होगा, वो जो होगा वो बाघ है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों में नहीं पाया जाता है? जड़ें। हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं 10वां क्वेश्चन कर है। निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर है, जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुटुरते रहते हैं। चूहा, दीमक, गिलहरी, छिपकली। तो चूहा तो नहीं होगा, दीमक भी नहीं होगा, गिलहरी भी नहीं होगा, छिपकली नहीं होगा। हम जानते हैं गिलहरी एक ऐसा जंतु है, जानवर है जो हमेशा अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुटुरते रहती है, काटते रहती है कि उसका दांत ज़्यादा से ज़्यादा न बढ़े। एक रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक वो पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लंबाई लगभग 30 गुनी होती है। इस पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, राजस्थान में, अबू धाबी में। तो हम सभी जानते हैं कि यह जो पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह क्वेश्चन सितंबर 2014 में सीटेट में पूछा गया है। ये सीटेट में 2014 में सितंबर वाला सीटेट में ये पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।